तो एज एक्सपेक्टेड मतलब ओके गया, मतलब कॉन्फिडेंट। अब देखते कैसा जाता है, रिजल्ट कैसा रहता है। क्या सवाल क्या पूछे थे बोर्ड मेंबर? बोर्ड में मुझसे एनपीए के बारे में पूछे, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पूछे, और जैसे मैं झारखंड से तो आज जैसे क्रिकेट मैच हो रही है तो वही इंडिया इंग्लैंड के बारे में पूछे, और जैसे इंग्लैंड की कैप्टन कौन है, बस यही पूछे, बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। बैंकिंग टर्म्स? बैंकिंग में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही थे। और कितने देर का सेशन चला? मुझे तो 5-6 मिनट भाई, एवरेज हमारे पैनल की 5-6 मिनट चल रही थी बस। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन? ना कुछ नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर्स में वही आज बस, केस बस, मैच बस, वाला, बस, बस, केस मैच वाला। बस, बस। आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए फीडबैक? हाँ बस वही, ज्यादा लो टेंशन नहीं लेने, जो है पढ़ गए 100% कॉन्फिडेंट रहे और कॉन्फिडेंटली दे, बस यही है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं था। सब लोग बहुत बढ़िया हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। और सवाल भी जो पूछे बड़ी आसान आसान से सवाल। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया में क्या चल रहा है बताइए। अच्छा, अब जहाँ से हैं उसके बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से, और कुछ नहीं। यही सब चीजें बस रहेगी। नॉर्मल नॉलेज, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कितने देर का वैसे सेशन रहा? हाँ लगभग 20 मिनट के आसपास होगा। 20 मिनट? हाँ कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 20 मिनट लगा नहीं कि इंटरव्यू पैनल है। अच्छा, पैनल मेंबर है, बिल्कुल हार्ड नहीं। पहला दूसरे नंबर पे ही था मेरा, हाँ हाँ, बिल्कुल रिलैक्स है। जाने के बाद बिठा रहे हैं प्रेम से, जाने आने के टाइम चॉकलेट भी दे रहे हैं किसी किसी को, जो याद आ जाए, जिसको भूल गए तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या रहा था जब आप हॉल में गए थे? सबसे पहले तो ग्रेट किया सबको, किया चलो गुड मॉर्निंग सबके लिए। Okay. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, नाम से शुरू किया, अपने ग्रेजुएशन तक मैं पहुंच गया, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली एड्रेस डाला हुआ है। अच्छा, मैंने पूछा कि दिल्ली में क्यों। मैंने सर मेरे बहन वही रहते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। अच्छा, मैं कुछ कर रहे हैं? वो नहीं सर, तैयारी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद सवाल उन्होंने शुरू किए। अच्छा, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थे? हाँ बिल्कुल थे, मेरे से 2-3 सवाल थे। तो क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका क्या मेरा था? बीसीए था, तो BCA उन्होंने वायरस के बारे में पूछा, कंप्यूटर वायरस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा। उसके क्या फायदे और नुकसान है अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि आपको क्या लगता है। ओके। मैं फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है। अब ये बैंक का इंटरव्यू है, तो बैंकिंग ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल। हाँ। बैंकिंग का पूरा बताइए कि बैंकिंग कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, तो मैंने बैंक ऑफ बॉम्बे से शुरू, बैंक ऑफ कोलकाता से शुरू किया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास वगैरह बताते बताते, इंपीरियल बैंक, आरबीआई, ये सब बताते बताते, तो उन्होंने एक जनरल सवाल पूछा कि मतलब बैंकिंग में, तो उसके बाद क्या हुआ। तो मैंने बताया कि वो 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ। तो पूछा कि ये मतलब नेशनलाइजेशन क्यों जरूरी था। अच्छा, ये सब हाँ मुझे क्यों जरूरी था आप ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब गवर्नमेंट चाहती थी उसमें उनकी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। अगर केवल प्राइवेट बैंक रहेंगे फिर तो पता चलेगा कि केवल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो जाएंगे नहीं गाँव देहात में बैंक खोलने के लिए, कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे तो हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से रहा। अच्छा, अच्छा, मतलब वो आपका ओपिनियन भी एक तरह से जानने की कोशिश कर रहे थे? हाँ मतलब जो जनरल पर्पस होता है कि बैंकिंग का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट उसमें क्यों हिस्सेदारी चाहिए, गवर्नमेंट क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रही है, वही सवाल था। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि हाँ बताइए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे होता है, ऐसे वही जनरल टॉपिक, कुछ विशेष नहीं। अच्छा, अच्छा, एंड आपके हॉबीज वगैरह से कुछ एक भी सवाल हॉबी से नहीं, शौक से नहीं, इंटरेस्ट से नहीं, कोई सवाल नहीं। रिसेंट करंट अफेयर्स में जो अभी पढ़ रहा, जैसे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो सकता, कहाँ अनरेस्ट है, आप बताइए उसके बारे में, आप कहाँ क्या पता है। ये तो रसिया यूक्रेन, इजराइल फलस्तीन, पाकिस्तान ईरान, ये सब बताने के बाद एक हौतीस करके है, नहीं अभी नया में आया है, हाँ, जो रेड सी में शायद रेबल, हाँ वो कैप्चर कर रहे हैं, शिप मिसाइल मार दे रहे हैं। वो तो मुझे विशेष जानकारी नहीं थी। अच्छा, उन्होंने उसके बारे में पूछा तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला कि सर मेरे ध्यान में नहीं है। ये नहीं है, हाँ और सब और कुछ नहीं, और कुछ नहीं पूछा गया, बस इतना है। ओके। बोर्ड मेंबर्स का क्या रिएक्शन जब आप आंसर कर रहे थे? तो नहीं बढ़िया था, पूछते जाते टाइम बढ़िया से ग्रीट किया गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। आप आराम से, मतलब ऐसा लग रहा था कि दे आर हैप्पी? हाँ दे आर हैप्पी, दे आर कूल, दे आर हैप्पी एंड दे आर पॉजिटिव। अच्छा, अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही हो ताकि उसमें थोड़ा फंसे आप? हाँ जैसे कि बता रहे थे ना कि बैंक क्यों जरूरी है। जैसे ही नेशनलाइजेशन पे आए ना, तो उन्होंने पूछा जैसे नेशनलाइजेशन जरूरी क्यों है। हम बोले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, लेकिन नहीं वो तो बाद में भी हो सकता था ना, इधर आके भी हो रहा है, ठीक से तो हुआ नहीं। तो बोले कि सर गवर्नमेंट चाहती थी उस पर कुछ कंट्रोल हो। तो बोले कि हाँ ये सही हुआ, अब आप आए लाइन। बस वही चाहते हैं, थोड़ा सा प्रेरणा तो पूछेंगे ही। आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए क्या फीडबैक है? कुछ भी हो, जनरल बैंकिंग पढ़ के जाइए, कम से कम अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ताकि सवाल घुमाएं बीच बीच से, तो आपको पता, उतना बेसिक्स पता होना चाहिए और कुछ नहीं।
और जनरल करंट अफेयर जैसे दुनिया में चल रहा है आज उतना काफी है और कुछ उतना नहीं। काफी है। हाँ और ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं विश करता हूँ कि आपका इसमें हो चलिए सिलेक्शन। धन्यवाद। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? ठीक था। पैनल मेंबर्स बहुत इजी और नॉर्मल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे। अच्छा, कितने देर का वैसे सेशन रहा? मिनिमल 7 to 10 मिनट्स। 7 to 10 मिनट्स। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा था? बैकग्राउंड से रिलेटेड कहाँ से हैं आप, ओके और उसके बाद उन्होंने पूछा कि पढ़ाई कहाँ से करी, ओके, ग्रेजुएशन में और क्या स्कोप हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बस इतना ही। फिर और क्या बैंकिंग के अलावा और क्या करना है। अच्छा अच्छा। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे थे? सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था, बट पूछा था कि मेरे सब्जेक्ट जैसे आई हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स, तो Okay. उसके अकॉर्डिंग और क्या करियर ऑप्शंस हैं, अच्छा, ये बैंकिंग के अलावा क्या करियर ऑप्शंस। बैंकिंग से क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? उन्होंने मुझसे तो स्कीम्स पूछी थी, जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि और अटल पेंशन योजना, हाँ, अब जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, आप ऑलरेडी वर्किंग हो या फिर नहीं? मेरा फर्स्ट टाइम IBPS इंटरव्यू और है ये। अच्छा, पहली हाँ, बार। हाँ, आई एम नॉट वर्किंग। ओके। और रिसेंट जो करंट अफेयर्स में जो डेवलपमेंट हुए उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हो? नहीं वैसा कुछ नहीं पूछा गया। नहीं, एक सर ने कोविड-19 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि कौन थे जिन्होंने पहला वैक्सीनेशन लिया था। अच्छा मैं तो मुझे पता नहीं था पहला किसने लिया है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका ओपिनियन जानने की कोशिश की जा रही हो, आप उसको ओपिनियन फॉर्म करें अपना। एक लेडी पैनल मेंबर थी, उन्होंने पूछा था मुझसे कि बैंकिंग में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप PO बनने के बाद। तो फिर मैंने बोला कि मैनेजमेंट वगैरह क्या कैपेबिलिटीज़ वगैरह ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उसी हिसाब से। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, एंजॉय किया थोरोली, मतलब बोर्ड मेंबर वैसे कोर्डियल थे कि आपको हेल्प भी कर रहे थे? हाँ, मैं कॉर्डियल मेंबर्स थे, उन्होंने ज़्यादा ग्रिल नहीं किया, बहुत बेसिक इंटरव्यू था, लाइफ रिलेटेड ही क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल था। एंड में बोला थैंक यू, अच्छा था, बस। ओके हाँ, नॉर्मल। ओके। क्या फीडबैक रहेगा अपकमिंग पेरेंट्स के लिए जो इंटरव्यू के लिए आएंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि उनको गवर्नमेंट स्कीम्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली जो बैंक इम्प्लीमेंट करती है, तो स्कीम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और अपना जो बैकग्राउंड है उसमें और जो ऑप्शंस वगैरह है, बस उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा ग्रिल नहीं कर रहा है कोई भी। हाँ, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत आराम से आंसर दे रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा है तो वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं कि अगर आपको उस पर पता है तो। बैंकिंग एस्पायरेंट्स की IBPS PO एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। हाँ, तो जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए आप क्या एक टिप्स देंगे आप? एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग तो मैं बोलूँगा कि टेस्ट सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, मेरे हिसाब से तो आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस बिकॉज ऑफ मॉक्स, तो मॉक्स लगाइए ज़्यादा, वो बेटर होता है। हाँ, और इंटरव्यू की प्रिपरेशंस जो है वो जनरल गूगल से जितना भी डेटा वगैरह मिल जाए वही सही है। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपका हो इसमें। ओके, थैंक यू।